ये भी कोई मांगने की दुआ अल्लाह गड्डी दे दे, ये दुआ मांगो अल्लाह मदीने की मौत दे दे, मदीने का मक्की बना दे, मदीने का बसेरा नसीब फरमा दे। खोखली दुनिया के खोखले वादे और इसके पीछे लग लग कर अपना आप भी खोखला कर लिया, अपना ईमान भी खोखला कर लिया है। दिखा कुछ और रहे, अंदर से कुछ और है। या तो वहां से कह रहे मौलवी साहब जुमे का टाइम हो गया जी, टाइम हो गया मौलवी साहब 5 मिनट उत्ते हो गए जी, लेकिन घर का हाल क्या है कि रमजानुल मुबारक जब से गुजरा, ईद के बाद पूरे 10 महीने गुजर गए, घर के किसी एक फर्द ने मुसल्ला बिछा के सजदा नहीं करके दिखाया है। वहां भी तो ऐलान कर, वहां भी तो बीवी को कहे उठ जा फजर का वक्त हो गया, वहां भी तो बीवी को कहे खबरदार क्यों पड़ी सो रही है, इशा का वक्त हो गया। जैसा बाहर वैसा अंदर होना चाहिए, कानून अपने घर से लागू होना चाहिए, इसलिए अल्लाह ने कानून नबी के घर से लागू करवाया। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिन। यूं ना कह के मेरी बेटी को तो कह दिया अपनी फातिमा को निकाह, मेरी बेटी को तो कह दिया अपनी ज़ैनब को निकाह, मेरी बीवी को तो कह दिया अपनी बीवी आयशा को निकाह। कानून लागू किया है मेरी घरवालियों, ए मेरी बेटियों, जब तक इजाजत थी ठीक, आज अल्लाह का कुरान जिब्राइल लेके आ गया, खबरदार मैं मोहम्मद के सामने भी तुम्हें नंगा सर करने की इजाजत कोई नहीं। कानून घर से। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर आए और बीवी से कहने लगे घर वाली जरा तेरे से बात करनी है। अजी क्या बात करनी है? कि मदीने में देसी घी महंगा हो गया, अब गरीबों ने देसी घी सालन में रोटी पे लगाना छोड़ दिया, अब तू भी उससे देसी घी ना लगाया कर, अब तू भी अल्लाह गनी जैतून के अंदर खाना पकाया कर। वो कह लगे उमर अल्लाह तेरा भला करे, जैतून बहुत अच्छी शय, अल्लाह अकबर तेरे नबी की मरगूब तरीन शय, लेकिन उमर मुझे ज़िंदगी में पता लगा अब्दुल्ला भी तेरे घर के अंदर आ गया, बच्चे भी तेरे घर के अंदर आ गए, पोते दोते तेरे घर के अंदर आ गए, मुझे पता जैतून का तेल तेरे मैदे को मुआफिक नहीं आता। कि नहीं नहीं आवे या ना आवे, जो कानून बाहर है वो कानून घर में चलेगा। बीवी कहने लगी उमर अल्लाह अकबर कोई बात नहीं, बीमार के लिए छूट है, ऐसा कर तेरे लिए हंडी अलहदा पकावेंगे, अपने लिए हंडी अलहदा पकावेंगे, हम बालकों के लिए बच्चों के लिए जब खाना पकावेंगे तो उसमें जैतून का तेल डाल देंगे, तेरे लिए देसी घी का चमचा डाल देंगे। फरमाया नहीं नहीं नहीं, क्या उमर देसी घी खाता अच्छा लगता है? मदीने के यतीम को जैतून भी मुयस्सर कोई नहीं। जैतून के तेल की पकी हुई हंडी का सालन जनाब उमर ने खाया, पेट में दर्द मरोड़ियां शुरू हो गई, सारी रात तड़पते तड़पते गुजरी। अगले दिन फिर वही सालन सामने आ गया। बीवी ने हाथ जोड़े उमर जल्दी कर, औखा क्यों हो रहा है? अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे एक चमची पे नहीं पूछेगा। जब 3-4 दिन हुए उमर के पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो गई, उस गुड़गुड़ की आवाज़ मरोड़ियों की आवाज़ कानों में आई। हाथ हमने अपने पेट का मांस पकड़ा, 3-4 थप्पड़ अपने पेट पे मारे, फरमाया खबरदार चुप कर जा, जितना मर्जी चिल्ला के दिखा ले, जब तक यतीमों के दस्तरखान पर देसी घी नहीं आएगा उमर के दरवाजे की चौखट भी देसी घी पार नहीं करेगा। जिस कुत्ते बिल्ले का दिल चाहता है इन पाकों को भौंकने लग जाता है। हमें नहीं पता खादिम रिजवी का नजरिया क्या था, कौन था, लेकिन एक जुमला खुदा की कसम लगता है क़यामत के हुजूर के हौज़े को सर पर ला के खड़ा कर देगा। उसका एक जुमला जो उसने अपनी जुबान से कहा था, दुर दुर कुत्ते हो मालकन भौंक दे हो, अल्लाह अकबर। इसी जुमले की वजह से अल्लाह अकबर क़यामत के दिन खुदा न कहे सुना सुना गुस्ताखे साहबा को तूने क्या कहा था, दुर दुर कुत्ते कहा था, मालकन भौंकते हो। फरमाया तेरे में अमल नहीं देखता कैसा था कैसा नहीं, लेकिन इसे एक बोल ने तुझे जमीन से उठाकर आसमानों से ऊंचा कर दिया। मेरे प्यारो जिंदगी इतनी सी बाकी रह गई, वो कब्रिस्तान के मेले अलहदा, आबादी वहां भी है लेकिन आबादी यहां भी। वहां ना किसी ने बल्ब का सोचा, ना किसी ने ट्रांसफार्मर का सोचा,
ना किसी ने गैस का, ना रोटी का, ना पानी का। कोई दुश्मन छोड़ के आए हो, अम्मी पड़ी है, अब्बू पड़े हैं, बहन भाई पड़े हैं, रिश्तेदार पड़े हैं। इस ज़मीन को मैंने भा लगानी है, इस 10-10 एकड़ की फसल को मैंने कितने दिन खाना है। अगर एक बोरी माँ के पास बुझा देता, तेरा घर भी जन्नत बन जाता, अल्लाह माँ बाप की कब्र को भी जन्नत का टुकड़ा बना देता। ये जेब के अंदर पैसे पड़े हैं, खुदा पाक की कसम लगेंगे, कहीं ना कहीं तो लगेंगे, कहीं ना कहीं तो खर्च होंगे। ए बाबू भेज दे 2-4 हज़ार आज अपनी अम्मी के पास। साल हो गया, 3 साल हो गया खमटका मटका कर, अब्बा भी तरसाई तरसाई नजरों से देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, फ्रिज मेरा बच्चा घर में लाया, टीवी लेके आया, मशीन लेके आया, घर वालों की सहूलत के लिए स्त्री लेके आया, अल्लाह अकबर तरह तरह का सामान लाया। ओ मेरा बच्चा, मैं तुझे मना नहीं करता, घर वालों की सहूलत के लिए ना तू रंग मेरा, ना ढंग मेरा, ना रंग मेरा, मेरे लिए भी तो कुछ भेज दे। ए मेरा बच्चा, अगर तेरे घर वालों का काम लाख से बन रहा है, इखलास नीयत के साथ दे, तेरा बाप की कब्र, माँ की कब्र का काम 500 रुपए से बन जाएगा। तुझे पता ही कोई नहीं, इस 10 रुपए में मैं इरादा करता हूँ इंशाअल्लाह मैं इस मदरसे को दूंगा। इस इरादे के अंदर इतनी ताकत है, अगर अल्लाह तेरे इरादे को कबूल कर ले, मट्टी के ढेर से माँ बाप को उठा के अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा देगा। 9वां 10वां साल है इस मदरसे को बना हुआ। जिस दिन यहाँ चटियल मैदान था, वो आपको वक़्त याद हो, बारिश हो गई थी, यहाँ बैठने की जगह कोई नहीं थी। आज अल्लाह ने कुरान का एक गुलशन सजाया हुआ है। मुझे नहीं पता मेरे प्यारो, मैं इंसानों को तो गिन सकता हूँ, आसमान की नूरानी मखलूक को नहीं गिन सकता, जो तेरी मेरी नेकियों के गट्ठड़ उठाने के लिए इस वक्त ज़मीन पर आए हुए हैं। मेरे बाबू, अगर दिल के अंदर उकसाहट आ रही है, उकताहट आ रही है कि अब्दुल हन्नान तकरीर करे, ख़त्म कर जावे, लाहौला पड़ जा, थोड़ी देर और बैठ जा, क्या पता ये थोड़ी देर बैठना तुझे मुझे मरते वक्त कलमा नसीब करवा दे, क्या पता थोड़ी देर ये बैठना मरते वक्त ईमान की हालत अता फरमा दे, क्या पता ये थोड़ी देर बैठना, खुदा की कसम दुनिया का मच्छर यहाँ में थपेड़ मार देते हो। मेरे पर मक्खी बैठी थी, मेरा खादिम यूं करके हिला रहा था, जाओ 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 अम्मी अब्बू बहन भाई, अल्लाह करे आखिरत खैर हो, अच्छी हो। अल्लाह ने जो अज़ाब के वादे कर रखे हैं, अल्लाह हमारी नेकी और अपनी रहमत से वो अज़ाब के वादे तो अल्लाह रहमतों के वादों में तब्दील फरमा दे। लेकिन मेरे अजीजों, पड़ोसी के घर में चामिया की आवाज़ आए, 4 घरों में आवाज़ आती है, लेकिन कब्र के अंदर कोई रोए, 7 वाली कब्र को भी पता नहीं लगता। इधर अम्मी पड़ी है, इधर भाई पड़ा है, सामने बहन, पूरे का कुर्बा और कुर्बा दादो नानो समेत हाथे में पड़ा होता है, लेकिन हर एक की कब्र का रंग निराला। किसी की कब्र के अंदर जहन्नम की आग जल रही है, किसी की कब्र के अंदर जन्नत की हवा चल रही है। हवा को मजीद बढ़ाने के लिए, आग को खत्म करने के लिए अल्लाह ने तेरे मेरे हाथों में सदके खैरात की ताकत को अता फरमा दिया है। मेरे प्यारो, अल्लाह के वास्ते आज हमारा ईमान कमज़ोर है। इस ईमान की कमज़ोरी की वजह से उन लोगों के ईमान को कमज़ोर जाहिर किया जा रहा है जिनके ईमान की तस्दीक खुदा ने कर दी, रोज़े में जाने से पहले मुस्तफ़ा भी करके चला गया है। आज मेरे अजीज़ों, जो असम्बली के अंदर बिल पास होने के लिए जा रहे हैं, तुमने भी कभी हिमायत की? बेचारा मस्जिद का मौलवी गिरा पड़ा, अगर हाथ उठवा दे तो इंशाअल्लाह कभी घर में भी इसका ऐलान किया। क्यों तुम्हारी मोबाइल की फेसबुक है क्यों नहीं चलती? क्यों यूट्यूब पर तुम्हारे क्लिप नहीं चलते? वो बोगियां मारते हो, इस कलमे को जो 20 मरतबा लिख के 20 बंदों को शेयर करेगा उसे खुशी मिलेगी। पता नहीं मेरे अजीजों खुशी मिले या ना मिले, लेकिन जो साहबा की इज्जत के नारे लगाएगा, अमीर मुआविया की अजमत के नारे लगाएगा, अबू सुफियान को साहबी मनवाने के लिए अल्लाह ने मान लिया, मुस्तफ़ा ने मान लिया, फरिश्तों ने मान लिया, आसमान ज़मीन जरिंद परिंद ने मान लिया, तू क्यों नहीं मान रहा है? आज दुनिया भोंकता है, वक़्त की राफजियत भोंक रही है कि बनु उमैया के कुछ लोगों को सहाबा में शामिल करने के लिए अल्लाह अकबर ये बिल पास किया गया। रब अकबर की कसम, बिल तो 2023 या 22 में पास हुआ। अल्लाह ने बनु उमैया के अफराद को 1400 साल पहले सहाबियत के दर्जों के अंदर शामिल कर लिया है। नहीं यकीन आया, वो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पे बैठे थे। जिस्म मुआविया का नबी के साथ लग रहा था, तो आपने अल्लाहुम्मा जअल मुआविया हादिया महदिया,
आज चीज बटेगी। आज मेरे अजीजों इस मदरसे के अंदर खाना तकसीम होगा, फोन करके बुलावेंगे आजा रोटी शुरू हो गई है। लेकिन अल्लाह अकबर, जब कुरान जिब्राइल लेके आता था अली भी पास थे, फातिमा भी पास थी, हसन हुसैन भी पास थे। अल्लाह ये मतलब नहीं कि वो बेतबारे लोग हैं। हुसैन को करबला के मैदान के काबिल समझा, करबला के मैदान में भेज दिया। अली को खैबर के मैदान में भेज दिया। सिद्दीक को काबिल समझा, तन के कपड़े उतरवा दिए। मुआविया को इस काबिल समझा जो जिब्राइल कुरान सुना के गया, मोहम्मद ने वो तहरीर करवा दिया है। और मेरे प्यारो अब्दुल हन्नान कहते वाह 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 मौलवी साहब तेरे ईमान पर शक कोई नहीं, क्योंकि तू कुरान सुनाता है। कुरान सुनाने वाले के ईमान पर कोई शक नहीं। और जिसने नबी से सुन के तहरीर करके उम्मत के सीनों और घर घर में पहुंचा दिया, वो भाई ईमान कैसे हो सकता है। को शान अमीर मुआविया, जोर से शान अमीर मुआविया, शान अमीर मुआविया, शान अमीर मुआविया, शान उम्मे हबीबा, शान अबुल आस रजी अल्लाह अन्हु, शान उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, शान अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला। ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक खानदान बन उमैया से था। किसी को अल्लाह की कसम दामाद बना लिया, और किसी को साला बना लिया, किसी को ससुर बना लिया, किसी की दी को अल्लाह अकबर बीवी बनाकर क़यामत की सुबह तक मोमिनों की माँ बना दिया। कहो सुभान अल्लाह। कमर्स दिया करो, बकवास करने वाले मत भोग। मैं तेरी बात नहीं मानता, मैं तो कुरान की बात मानूंगा। रजी अल्लाह अन्हु व रज़ू 1400 साल पहले अल्लाह ने टाइटल दे दिया, तो आज उन पर उंगली उठाने वाला कौन है? रब अकबर की कसम है, अब्दुल हन्नान का कीदा ले जाओ, जो अहले बैत पे उंगली उठाए, नबूवत पे उंगली उठाए, शान सहाबा पर उंगली उठाए, और खुसूसन मोहम्मद के मुआविया, अबू सुफियान, उम्मे हबीबा पर, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पर, अबुल आस पर उंगली उठाए, तो उसका ईमान का भी बेड़ा गर्क हो गया। ईमान उसका बेड़ा गर्क होता है जो खुद भी हराम का होता है, उसका नुत्फा भी हराम का होता है। फिर को शान अमीर मुआविया, अल्लाह हयाती हो, अल्लाह ईमान में बरकत अता फरमाए। अल्लाह जिसके नाम ले रहे क़यामत के हुजूर के हौज़े कौसर पर उनके साथ हमें खड़ा फरमाए। मेरे प्यारो बस दुआ दो, दुआ लो, अपने सफ़र की तरफ चले। आप भी अपने आप को बिस्तर के हवाले कर कर आराम की तरफ चलें, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह सुबह उठाएगा। दुकान के लिए नहीं, स्कूल के लिए नहीं, सुबह अल्लाह नमाज के सजदों के लिए उठाएगा। कोई बशर ऐसा नहीं, कोई मोमिन ऐसा नहीं, जब उसकी रहमत उसे आके सुबह न जगाती हो। एक मरतबा तो जरूर उठाती है कि उठ जा ए मेरा बंदा, रात 10 बजे सोया, मैंने मना नहीं किया, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 बजे तक सोया, मैंने मना नहीं किया, लेकिन 6 बजे क्यों उठाया? माँ को पता है ये चीज़ खाऊंगी तो बच्चे के लिए नुकसान होगा, बच्चा तो नहीं खा रहा, माँ को पता है कि ये चीज़ खाऊंगी दूध जावेगा, बच्चे को नुकसान होगा, ठंडी खाऊंगी बच्चा बीमार हो जाएगा, गर्म खाऊंगी बच्चे को खसरा हो जाएगा। माँ को पता है बच्चे का मिजाज कैसा है, मेरे अल्लाह को भी पता बंदे का मिजाज कैसा है। सो नमाज के वक़्त सोएगा, लानतें आएंगी, नमाज के वक़्त उठ के नमाज पढ़ेगा, खुदा की रहमतें आएंगी। करते हो नियत इंशाअल्लाह। आज वादा करो अल्लाह के घर में, मुझे भी 9-10 साल यहाँ आते हो गए, 8 या 9 साल हो गए। आज वादा करो अल्लाह के हक में, जलसे हो या ना हो, लेकिन नमाज का सजदा इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे। पक्की नियत बैयत करो अल्लाह के हाथ में, पक्की कि इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे। और मेरे प्यारो ज़िंदगी गुजर गई है, अब शादियाँ भी हो गई, बालक भी जवान हो गए, अब आगे बच्चों की भी शादियाँ हो गई, दोतरे पोतरों वाले बन गए। अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? अब तो पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत चेहरे पे सजाओ, रखोगे इंशाअल्लाह ताला। सारे नियत करते हो इंशाअल्लाह, हकदारों का हक अदा करोगे। जो वक़्त होटलों पर देते हो वो अपनी नस्ल को, अपनी अक्ल को, अपने घर को दोगे, कहो इंशाअल्लाह। रातों को जल्दी घर आओ और अपनी नस्ल पर भी ध्यान करो, ये उल्टा सो रहा है, ये सीधा सो रहा, इसकी रज़ाई के अंदर सुभान अल्लाह की आवाज़ आ रही है या मोबाइल पे गाने की आवाज़ आ रही है। आज नस्ल की फ़िक्र कर ले, कल जनाजे के वक़्त ये अपनी अक्ल की फ़िक्र करेंगे। अगर तू नस्ल की फ़िक्र नहीं करता, फिर ये भी कंधा देने के लिए दूसरों के हवाले कर देंगे, हर एक की बात नहीं करता। ऐसे कंधा देने वाले भी आएंगे, वुज़ू तो दूर की बात, जिन्हें गुस्ल करने का तरीका भी नहीं आता है। कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी